आज का दिन कैसा गुजरा? जवाब देने का मूड नहीं है तो पूछने वाला टॉक्सिक है। भाभी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो भाभी है ही टॉक्सिक नेचर की। सगी बहन और भाई से थोड़ी अनबन हो जाए तो सगे बहन भाई टॉक्सिक बन जाते हैं। जिंदगी में बस तन्हा हो जाएं और जिंदगी के मशवरे उन यूट्यूबर्स से लें जो ना एजुकेटर्स हैं, ना ब्यूटिशियंस हैं, ना गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ना साइकोलॉजिस्ट हैं और ना ही किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं। बस 4 से 8 मिनट की वीडियो में इंसानियत का इलाज करते हैं। उनकी वीडियोस देखकर आप हील भी हो जाते हैं और अकेले भी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मरियम परवेज़ एक वेल नोन इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर मानी जाती हैं। हज़ारों लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपनी वीडियोस में कुछ साइकोलॉजिकल सेंसिटिव टॉपिक्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। आखिरी वीडियो उनकी टॉक्सिक लोगों के बारे में थी। कट ऑफ टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ, डू यू हैव टॉक्सिक फ्रेंड्स अराउंड यू, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। और उस वीडियो को देखने और सुनने के बाद ख़वातीन का एक सैलाब अपने कमेंट्स के साथ उस वीडियो के नीचे आ गया। बहुत सारी ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए जिनका मैसेज एक ही था, यस मेरी मदर इन लॉ ऐसी हैं, हाँ मेरी भाभी का रवैया भी ऐसा है, मेरी नन टॉक्सिक है, मेरी खाला वैसी है, मेरी चची टॉक्सिक है। ये सब कमेंट्स मिलजुल के एक ही मैसेज दे रहे थे कि हर किसी को अपने इर्द गिर्द के लोग टॉक्सिक ही लग रहे हैं और मरियम परवेज़ उनकी एक हमदर्द सामने बैठकर उनका इलाज कर रही हैं। अब यहाँ पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं या हम डाउट और नेगेटिविटी के बीज बो रहे हैं एक दूसरे के दिलों में। हर डिसएग्रीमेंट टॉक्सिक नहीं होती और मेरा ख्याल है कि हर मिसअंडरस्टैंडिंग को भी इमोशनल अब्यूज़ का लेबल नहीं लगाया जाता। फैमिलीज़ बहुत मेसी होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स जो होती हैं, डिस्प्यूट्स बहुत बहुत बुरे होते हैं, दे आर वर्स्ट। कोई भी फ्लॉस के बगैर नहीं होता। क्या हम एक दूसरे के साथ कता ताल्लुकी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं बजाय इसके कि इन चीज़ों को अकल और शऊर से रिजॉल्व किया जाए। अब ज़रा कॉइन को फ्लिप करते हैं और दूसरी साइड देखते हैं। वो सेम खातून जो कि लोगों को टॉक्सिक कह रही हैं और ख़ुद इन्फ्लुएंसर है जो बड़ी बड़ी बातें बैठ के कैमरे के सामने कर रही हैं, वो डेली एक ऐसा कंटेंट अपलोड करती हैं जो कि मेकअप ब्रांड्स को प्रमोट करता है। स्किन वाइटनिंग क्रीम्स, केमिकल लोडेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आज एक ब्रांड तो कल दूसरा। एक दिन कोई सीरम होता है जो इनकी ज़िंदगी बदल देता है और अगले ही दिन कोई दूसरा टोनर आ जाता है। एक दिन मिरेकल ग्लो आता है उनकी लाइफ में और अगले ही दिन लाइफ चेंजिंग फार्मूला कोई ऐसी क्रीम आ जाती है। मगर क्या ये रियलिटी है? नहीं, ये सब स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, ये सब पीआर पैकेजेस हैं, ये सब पैसे के लिए वो कर रहे हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक लम्हे को ऑनेस्टली सोचते हैं और बात करते हैं कि क्या ऐसे प्रोडक्ट्स को जो किसी ने इस्तेमाल ही ना किए हों या वो रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनको प्रमोट करना टॉक्सिक नहीं है? क्या इस तरह पैसे कमाना के लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आप फीड कर रहे हैं, वो टॉक्सिक नहीं है? यंग गर्ल्स को, ख़वातीन को या जो भी इनको देख रहा है, उनको इस चीज़ का यकीन दिलाना कि आपको अपना चेहरा, अपनी स्किन टोन, अपनी लुक्स बदलने की ज़रूरत है ताकि आपको माशरा एक्सेप्ट करे और आपसे प्यार करे, क्या ये टॉक्सिक नहीं है? ये बेसिकली लोगों को इनसिक्योर बना रही हैं उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए और साथ ही साथ अनक्वालिफाइड एडवाइस दे रही हैं उनको मेंटल हेल्थ पे। ये सब कुछ क्या टॉक्सिक नहीं है? ये अपने अंदर टॉक्सिटी नहीं रखता? क्या ये लोगों की सेल्फ एस्टीम को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा पर्सनल प्रॉफिट के लिए? ज़रा सोचिए, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम एक डेंजरस साइकिल में हैं? हम इन लोगों को फॉलो करते हैं इनके लाइफस्टाइल की वजह से और फिर इनकी नसीहतें, इनकी एडवाइस मेंटल हेल्थ पे, शादी पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, गायनी के प्रॉब्लम्स में, बच्चों के स्कूल की चीज़ों में वो सुनना शुरू हो जाते हैं। क्या ये क्वालिफाइड हैं? क्या इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया है? क्या इन्होंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो ज़िंदगी में वाकई ही सीवियर ट्रॉमा और फैमिली इश्यूज से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग एंटरटेनर्स हैं, लाइफस्टाइल व्लॉगर्स हैं। कोई लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट ये लोग नहीं है, ना ही इनका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, ना मेंटल हेल्थ का कोई एकेडमिक नॉलेज है।
लेकिन फिर भी लोग इनकी हर बात को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ऐसे जैसे ये बैठ के पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट दर्स दे रही हैं। और यकीन करें, ये ब्लाइंड ट्रस्ट इतना डेंजरस है। ये लोग सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं कर रहे, ये बेसिकली आप लोगों की थॉट्स को, आपकी थिंकिंग को शेप कर रहे हैं, बगैर किसी इल्म के, बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। किसी भी चीज़ को डिस्कस करना या किसी भी चीज़ पे बात करना कोई हेट नहीं होता, लेकिन जब आप मैसेज को गाइड करने का क्लेम करते हैं तो आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी वाजिब हो जाती है। मोहतरमा जिस तरह बैठ के बात कर रही थी वीडियो में, लोग आप नई चीज़ें ख़रीदें तो लोग हसद करते हैं, लोग ऐसे करते हैं, फलाना कुछ पहन लो तो लोग ऐसे करते हैं। हर चीज़ में, ज़िंदगी की हर छोटी छोटी चीज़ में वो आपको बता रही थी कि प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सवाल सिर्फ ये है कि इनकी लाइफ परफेक्ट है क्या? इनके घर में छोटे मोटे मसले नहीं होते? इनके हस्बैंड के साथ कोई बहस, कोई लड़ाई नहीं होती? इनके ससुराल में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कोई ऊंच नीच बात कर दे? क्या इनके सब फ्रेंड्स लॉयल और काइंड हैं? नहीं, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हर इंसान के अंदर फ्लॉज होते हैं और इनकी भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। तो फिर दूसरों के लिए ये इल्यूजन क्यों दे रही हैं कि आपको हर किसी से कट ऑफ कर देना चाहिए, आइसोलेशन चूज़ करें, जो नहीं मिलता ऐसे उसको भी छोड़ दें, जो हसद करता है उसको भी छोड़ दें, जो ये करता है उसको भी छोड़ दें। क्यों? लोगों को छोड़ के ज़िंदगी नहीं गुजरती, लोगों के साथ कट ऑफ करके ज़िंदगी नहीं गुजरती। चीज़ों को जोड़ा जाता है, चीज़ों को तोड़ा नहीं जाता ज़िंदगी में। अकल, तालीम, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है कि वो अपनी अकल का इस्तेमाल करे। आपको कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि तोड़ दो ताल्लुक़, लोगों से कट ऑफ हो जाओ। लोगों से मिलें, ज़रूर मिलें, जहाँ ज़रूरत हो बात करने की वहाँ बात भी करें, लेकिन लोगों से ताल्लुक़ को ख़त्म करके ज़िंदगियाँ नहीं गुजरती। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है और हर कोई अपनी लाइफ को अपने तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। ऐसा तो नहीं है कि बड़े भाई ने मुझे डांट दिया और बड़े भाई के साथ मेरी अनबन हो गई, बड़ा भाई टॉक्सिक हो गया और उसके साथ मेरी जी ख़त्म हो गई। रिश्ते छूटते नहीं हैं। चचा ने ये कह दिया तो चचा के साथ ख़त्म हो गई। रिश्ते छूटते नहीं हैं, दोस्त छूटते नहीं हैं। इंसान बना के रखता है, दुनियादारी भी रखी जाती है, अकल और समझ से काम किया जाता है। चीज़ों को छोड़ नहीं सकते आप। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर इतनी है कि जो इन्फ्लुएंसर खुद हर दूसरे दिन नया प्रोडक्ट प्रमोट करे विदाउट ट्रांसपेरेंसी, सिर्फ पैसे के लिए, क्या वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड है कि वो उठ के लोगों को टॉक्सिक कहना शुरू कर दे? रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस की जाती है, उनसे भागा नहीं जाता। इमोशनल रेजिलियंस सिखाई जाती है, ना कि हर बार उसको भी ब्लॉक कर दो, उसके साथ अपने टाइज कट कर दो, ख़त्म कर दो सारा। इस तरह नहीं होता, ना इन चीज़ों के मशवरे दिए जाते हैं। इन्फ्लुएंसर बनना बहुत ईजी है, मगर जब आप लोगों की इमोशनल वेलबींग पर इन्फ्लुएंस कर दे रहे हो या कर रहे हो तो आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। ये एडवाइस सबके लिए नहीं हो सकती। हर इंसान का बैकग्राउंड, हर इंसान का फैमिली कल्चर, इमोशनल टॉलरेंस का लेवल अलग होता है। औरत को एम्पावर करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन एम्पावर और पॉइजन में फ़र्क होता है। हर रिश्ते को डिस्ट्रस्ट से देखना एम्पावरमेंट नहीं है। अगर इन व्लॉगर्स की ज़िंदगी से ग्लैमर निकाल दें, कैमरा हटा दें या यूट्यूब हटा दें, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये कहाँ स्टैंड करती हैं। इनके प्यारे प्यारे कपड़े, इनके मेकअप, इनके बाल, ये सब कुछ देखकर आप लोग इतना इम्प्रेस हो जाती हैं कि आप लोगों का वो ध्यान किसी दूसरी तरफ जाने ही नहीं देती। एक व्लॉगर बहुत खूबसूरत है, एक व्लॉगर के फॉलोअर्स बहुत है, और उसका कंटेंट देखकर हमें अपने जहन और रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रियल एम्पावरमेंट सोचना होता है, रिफ्लेक्ट एंड चूज वाइजली, नॉट टू ब्लाइंडली फॉलो दीज फील्ड एडवाइसेस। इमोशनल डिसीजंस के पीछे अगर लॉजिक ना हो तो उनका नुकसान हमें और हमारी फैमिलीज को भुगतना पड़ता है। लेट अस स्टॉप लेबलिंग एवरी टफ मोमेंट एज टॉक्सिटी। अल्लाह ताला हम सबको सब्र, शुक्र और समझदारी से हर फैसले को करने की और हर परेशानी को हल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।